नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एके जी के मिक्स में हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल में क्लास 9th और 10th की मैथ और ज्योमेट्री के वीडियो डाले जाते हैं और साथ ही 6 से 12th तक एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित साइंस के वीडियो डाले जाते हैं। अतः एजुकेशन क्षेत्र का महत्वपूर्ण चैनल है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इम्पोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो आज के सेशन क्लास पार्ट 1 में पढ़ेंगे दोस्तों क्लास 10th की मैथ, जिसमें अध्याय है त्रिकोणमिति का परिचय, प्रश्नावली 8.1। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला सवाल। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहले में देखिए कह रहा है साइन और कॉस का मान, दूसरे में साइन सी और कॉस सी का मान। ठीक है, तो दोस्तों तो इस प्रश्नावली के पहले महत्वपूर्ण फार्मूले आपको बता दें, इसके बाद फिर सवाल बताएं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस प्रकार से सवाल फार्मूले इसके। दोस्तों, त्रिकोणमिति अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। इस प्रकार से त्रिकोणमिति अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। अब देखिए इनके फार्मूले किस प्रकार से सेट होते हैं। साइन कॉसेक का अपोजिट होता है, इस प्रकार से याद कर लीजिए दोस्तों, लास्ट से लास्ट क्रम से याद कर लीजिए इन्हें। साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कॉसेक। तो साइन को इधर लास्ट है ये, तो साइन का लास्ट से अपोजिट दोनों होते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा या cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। ठीक है, इसी प्रकार कॉस और टैन, एक कॉस और ये सेक आएगा। कॉस और सेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे कॉस थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा और cosec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये टैन और काट बचे। टैन और काट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। टैन होता है 1/cot थीटा और काट होता है 1/tan थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इनके फार्मूले भी बन जाएंगे और भुजाओं के आधारित भी इनके फार्मूले हैं। भुजाएं जैसे समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इस प्रकार से कोई समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी कोण समकोण है और ये कोण मान लीजिए थीटा है या ए मान लीजिए। ठीक है, हमने थीटा मान लिया। तो यहां से कोण के सामने की भुजा, ये कोण जो है थीटा, थीटा के सामने की भुजा जो है लंब होती है और जो साथ वाली भुजा है ये आधार होती है। ठीक है, और ये कर्ण हमेशा होती है। कोण के सामने भुजा लंब होती है और कोण के साथ, जो कोण जिस भुजा के साथ बन रहा था वो आधार होती है और 90 अंश के सामने भुजा ये तो कर्ण होती है। ठीक, अच्छा दोस्तों, तो देखिए साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो इसको याद करने के लिए एक सार ट्रिक बता रहे हैं दोस्तों आप लोगों को, बहुत ही आसान तरीके से फार्मूला याद हो जाएंगे ये। लाल बटे कक्का, लाल बटे के ए कक्का। तो इससे देखिए क्रम ये आपको याद ही है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये क्रम आपको याद है। तो देखिए क्रम से इसको में रख लीजिए, साइन L/K, कॉस A/K, टैन L/A। इसके बाद देखिए ये अपोजिट होते हैं, तो कॉट हो जाएगा A/L और इसके बाद ये सेक हो जाएगा K/A।
कॉसेक हो जाएगा K/L। ठीक है, तो इनके फार्मूले हम आपको लिख के दे रहे हैं। तो प्रश्नावली लगाने से पहले दोस्तों ये फार्मूले कॉपी में नोट कर लेंगे। देखिए sin A बराबर 1/cos A बताया था हमने, cos A बराबर 1/sec A, tan A बराबर 1/cot A, cot A बराबर 1/tan A, sec A बराबर 1/cos A, cos A बराबर 1/sin A। और ये देखिए भुजाओं पर आधारित sin A बराबर लंब अपान कर्ण, cos A बराबर आधार अपान कर्ण, tan A बराबर लंब बटे आधार, cot A बराबर आधार बटे लंब, sec A बराबर कर्ण बटे आधार, cos A के बराबर कर्ण बटा लंब। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से फार्मूले। अब देखिए सवाल। तो देखिए जैसे पहला सवाल है, ठीक है दोस्तों, कह रहा है त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है। तो एक त्रिभुज बना लेंगे, इस प्रकार से एक त्रिभुज बना लीजिए। ABC एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे जिसमें कोण B समकोण है। तो दोस्तों इसमें कह रहा है साइन A और cos A ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये वाला एंगल लिया गया है। ठीक है, तो ये A वाला एंगल लेंगे। तो इसके लिए देखो साइन फार्मूला भी हमने बताया है, साइन A बराबर लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण। तो देखिए AB की भुजा का मान दिया, AB भुजा का मान 24 है और BC भुजा का मान 7 दिया है। ठीक है, और तो देखिए कर्ण का मान क्या कैसे आ जाएगा, पहले कर्ण का मान निकाल लें। कर्ण का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अर्थात AC भुजा का वर्ग बराबर आधार का वर्ग AB का वर्ग प्लस BC, तो मान रख लीजिए। तो AC स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, इनके वर्ग करके रख लीजिए। तो 24 का वर्ग 576 प्लस और 7 का वर्ग 49। अब इनके जोड़ लीजिए दोस्तों। तो जोड़ेंगे तो 9 6 15 और 7 4 11 12 5 1 6 625 आया। AC स्क्वायर बराबर 625, तो AC बराबर दोस्तों आएगा 25 का वर्ग होता है ना, तो AC का मान भैया आ गया, कर्ण का मान आ गया 25। अब देखिए साइन A बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है दोस्तों, कोण के सामने भुजा लंब। ठीक है, लंब 7 है, कर्ण कितना है 25। ठीक, तो साइन A का मान आ गया 25, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद कह रहा है cos A। cos A बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है दोस्तों, आधार देखिए 24 है। ठीक है, कोण के साथ वाली भुजा आधार होती है, तो आधार 24 है और कर्ण 25। तो इस प्रकार से cos A बराबर 24/25 हो जाएगा, इसका ही आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में कह रहा है, सेकेंड का पहला साइन C। साइन C बराबर क्या होता है, साइन C बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब देखिए कोण C लिया गया है। ठीक है, कोण C है तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो कोण के सामने है 24, तो लंब हो जाएगा इसका 24 और कर्ण सेम रहता है अर्थात 25। तो साइन C बराबर आ जाएगा 24/25। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार cos C निकाल लीजिए। cos C बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, देखिए कोण के, ये कोण C लिया गया है, तो ये साथ ये वाली भुजा है, BC भुजा जो है ये साथ में है, अर्थात ये BC से कोण बनना है। ठीक, C वाला, तो ये आधार बनेगा 7 और कर्ण सेम रहेगा, तो 7/25। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये आंसर आ जाएंगे। ठीक, समझ में आया दोस्तों। चलो सवाल नंबर दूसरा देखिए। तो दूसरा सवाल है दोस्तों, tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। आकृति में देखिए दिए हुई आकृति सवाल की है। लंब भुजा का मान दिया हुआ है
और ये कर्ण का मान दिया है। ठीक है, आधार क्यू आर का मान ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। पी आर स्क्वायर बराबर लंब पी क्यू स्क्वायर प्लस आधार क्यू आर स्क्वायर। पी आर भुजा का मान है दोस्तों 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू भुजा का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर दिया नहीं है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको क्यू आर लिख लीजिए, क्यू आर स्क्वायर 13 का वर्ग कर लीजिए 169, 12 का वर्ग होता है 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस में है 144, इधर ले आइए। ठीक, तो 144 माइनस में आ जाएगा इधर बराबर क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर इधर कितना बचेगा, घटा दीजिए। 9 में 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 में 4 जाएगा तो 2 बचेगा, और 1 में 1 जाएगा तो कुछ नहीं। तो इधर देखो क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 आया, तो क्यू आर का मान कितना आएगा, 5 25, 5 का वर्ग होता है। तो क्यू आर का मान भाई आ गया 5। ठीक है, इसका मान निकल आया 5। अब कह रहा है tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर का मान निकालना है दोस्तों। तो tan p देखिए कोण ये लिया गया है, ठीक है, p वाला। तो कोण के, याद रखिए इस बात को, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, और जो कोण बनता है, जो साथ में जो साथ वाली भुजा होती है, वो आधार होता है। ठीक है, तो tan p बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है दोस्तों लंब बटा आधार। तो लंब क्या बनेगा, क्यू आर, क्यू आर बटा आधार बनेगा क्यू पी माइनस, इसके बाद देखिए कॉट आर, कोण ये लिया गया है आर वाला, तो सामने वाली भुजा लंब होगी, और ये वाली अब क्यू आर इसके साथ आधार हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आर कोण लिया गया है, तो कोण के सामने की भुजा लंब होगी, और ये साथ वाली भुजा आधार होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार देखिए कितना है दोस्तों, क्यू आर, और लंब कितना है, क्यू पी। ठीक है, तो इनके मान रख लीजिए। क्यू आर बराबर 5 दिया है, ठीक है, 5 बटा क्यू पी 12। इसी प्रकार इसका मान रखो, क्यू आर 5 है और क्यू पी 12। तो देखिए सेम लिखा है दोस्तों, 5 बटा 12 माइनस 5 बटा 12, तो ये कट जाएंगे, कितना आ जाएगा, 0। ये इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलो सवाल नंबर 3 देखिए। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो दोस्तों एक चित्र बना लीजिए, इसका समकोण त्रिभुज बना लें। इस प्रकार से ABC एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। अब देखिए इसमें दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4। तो देखिए साइन ए बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो देखिए ए कोण लिया गया है, तो ये वाला कोण है इसका, ए वाला, ए के सामने लंब होगा, साथ वाली भुजा आधार होगी। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण, तुलना जब करेंगे तो लंब की वैल्यू 3 है, कर्ण की वैल्यू 4 है। तो लंब कितना हो जाएगा दोस्तों, 3, और ये कर्ण की भुजा ये है AC, ये हो जाएगा 4। तो ए भी भुजा बचा, तो इसको पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ए भी भुजा पहले ज्ञात कर लें। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग AB स्क्वायर। तो मान रख दीजिए AC की वैल्यू दिया है 4, 4 चौको 16, और BC रखेंगे, BC 3 है, 3 का वर्ग लगाए तो वर्ग करेंगे तो 3 3 9 प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, ये 9 इधर बाएं साइड में ले आइए, तो 16 माइनस 9 बराबर AB स्क्वायर, 16 में 9 घटाएंगे 7, तो AB स्क्वायर बराबर 7। तो दोस्तों AB की वैल्यू आ जाएगी √7। ठीक है, तो ये निकल के आ गया √7।
7। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गई। अब देखिए निकालना है cos A और tan A का मान निकालना है। ठीक है, तो cos A बराबर फार्मूला ले लीजिए पहले, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, ए कोण लिया गया है दोस्तों, तो ए वाला कोण जो लिया गया है तो आधार क्या बनेगा √7, कर्ण 4। ठीक, तो cos A की वैल्यू कितनी आ गई √7/4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए tan A की वैल्यू निकालना है दोस्तों, तो tan A बराबर फार्मूला लिख लीजिए, tan A बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, तो देखिए लंब की वैल्यू कितनी है, कोण A लिया गया है तो लंब होगी 3, BC भुजा लंब बनेगी। ठीक है, लंब बटे आधार, आधार कितना है √7, 3/√7 tan A की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए सवाल नंबर 4। 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए दिया है 15 cot A बराबर 8, तो देखिए 15 गुणे में लिखा है, इधर कर लीजिए भाग में, तो cot A बराबर हो जाएगा दोस्तों 8/15। ठीक है, अब देखिए इसका फिगर बना लीजिए, एक समकोण त्रिभुज, cot A बराबर फार्मूला cot थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार ये मान लीजिए कोण A है, ABC कोण A, आधार ये हो जाएगा कर्ण हो आधार बटा लंब होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 15। अब कर्ण का मान नहीं पता है तो पाइथागोरस पे मैं लगा दें, AC² बराबर AB² प्लस BC²। AC² बराबर AB का मान दिया है दोस्तों 8, 8 64, और BC 15 दिया है, 15 कवर करेंगे तो 225। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको जोड़ लीजिए, तो इधर 5 4 9 और 4 2 6, और इधर ये 2, सॉरी 5 4 9, और इधर 6 2 8, कितना आएगा 8, 289 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 289 17 का वर्ग होता है, तो AC बराबर आ जाएगा दोस्तों 17। तो देखिए दोस्तों ज्ञात करना है sin A और sec A का मान। ठीक है, तो sin A देखो त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गई, ये आ गया 17। ठीक है, तो देखिए sin A बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना दिया है 15, कर्ण है 17, तो ये sin A बराबर आ जाएगा 15/17। एक तो ये आंसर हो जाएगा। और sec A की वैल्यू कह रहा है ज्ञात कीजिए, तो sec A बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण की वैल्यू पता है हमें 17, और आधार का मान मालूम है हमें 8, तो sec A का मान आ जाएगा 17/8। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये आंसर आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, सवाल समझ में आया। चलो अगला चौथा हो गया, पांचवा देखिए, पांचवा सवाल देखो, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों दिया है sec थीटा बराबर 13/12, तो इसमें दोस्तों चित्र बना लीजिए, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे ABC, कोण ये दिया है थीटा, ये वाला एंगल लिया गया है, तो थीटा के लिए sec थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण बटा आधार। ठीक है दोस्तों, sec थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार। तो देखिए कर्ण आधार की वैल्यू दिए हैं, कर्ण 13 है, आधार 12 है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर BC भुजा का मान निकाल लें। ठीक, तो AC² बराबर फार्मूला होता है AB² प्लस BC²। AC का मान पता है 13, 13 का वर्ग 169, और इधर ये 12 है,
12 का वर्ग 144 प्लस BC स्क्वायर। इसको इधर घटाएंगे तो इधर 25 आएगा, तो BC स्क्वायर बराबर 25, तो BC का मान आ जाएगा दोस्तों 25, 5 का वर्ग होता है, तो BC का मान आ गया 5। अब कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान मालूम है हमें 5/13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर। इसके बाद कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार का मान है दोस्तों 12/13 हो जाएगा। ठीक, एक ही आंसर आ जाएगा। इसके बाद टैन का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब है 5, आधार है 12, तो एक ही आंसर टैन का आ जाएगा। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार है दोस्तों 12 और लंब है 5, तो ये कॉट का आंसर आ जाएगा। इसके बाद सेक का पता है, कॉसेक का मालूम करना है। ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब, तो कर्ण तो दोस्तों देख दिया है 13, लंब दिया है 5, तो इस प्रकार से कॉसेक का मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से सवाल नंबर 5वां रहा। चलिए अगला सवाल नंबर 6वां देखिए। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो देखो दोस्तों, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है। ठीक है, तो दोस्तों कॉस ए बराबर कॉस बी जो ये दिया है फंक्शन, तो इसे जो है सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है कॉस। ठीक है, तो कॉस है तो इससे तुलना कर लीजिए। तो तुलना करने पर कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, जैसे मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है तो इसके जो कॉस ए और कॉस बी के मान सेम है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि आधार और लंब का मान समान होगा। ठीक है, इसी शर्त में संभव है कॉस ए बराबर कॉस बी। इस वजह से, क्योंकि देखिए अगर दो भुजाएं बराबर हैं, किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं, तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तब मान लीजिए दो भुजाएं जब बराबर हैं, तो इस वजह से कोण ए और कोण बी भी बराबर होंगे। इस वजह से इससे तुलना करने पर कॉस ए बराबर कॉस बी, ये इसकी एक थ्योरम है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल नंबर 7वां देखिए। तो देखिए 7वां सवाल, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहला कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। सेकंड कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो देखिए दोस्तों, पहला सवाल 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार नीचे पहले ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है। तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार से ऊपर जो है वर्गांतर फार्मूला लिखा है। वर्गांतर फार्मूला एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी जो होता है, फार्मूला होता है वर्गांतर a प्लस बी a माइनस बी बराबर सूत्र होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस सूत्र के अनुसार ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक का देखिए स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा, इस वजह से एक का स्क्वायर नहीं लगाया गया। अपान इसी प्रकार से नीचे एक का स्क्वायर एक ही रहेगा और कास का स्क्वायर हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों,
अब इसके बाद देखिए दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो यहाँ से चित्र बना लीजिए, त्रिभुज ए बी सी। अब ये कोण दिया है थीटा मान लीजिए, तो कॉट का मान दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा बराबर देखिए दोस्तों फार्मूला होता है आधार बटे लंब। आधार 7 दिया है और लंब 8। कर्ण का नहीं मान पता है तो इससे फार्मूला लगा लीजिए, कर्ण का वर्ग अर्थात AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का BC स्क्वायर धन AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर। ठीक है, मान रखो AB का मान है 7, 7 का वर्ग करेंगे तो 7 सत्ते 49। BC का वर्ग है 8, 8 64, 49 और 64 जोड़ लीजिए तो 9 4 13, 6 4 10 11, 113 आया। AC स्क्वायर बराबर 113, तो AC का मान दोस्तों आ जाएगा √113। इसका मान निकल के आया √113। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब इसका मान निकालना है तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से मान निकाल लीजिए साइन थीटा का। ठीक है, तो साइन का मान निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब है दोस्तों 8, कर्ण है √113। इसी प्रकार से कास का मान चाहिए तो कास का भी निकाल लीजिए। कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार है दोस्तों 7, कर्ण है 113। ठीक, तो साइन और कास की वैल्यू यहां पर रख दीजिए। तो 1 माइनस साइन थीटा का मान है भाई 8/√13। तो 8/√13 लिखिए पहले का वर्ग लगा है ना दोस्तों, तो वर्ग लगा दीजिए अपान नीचे 1 माइनस कास थीटा। तो कास का मान 7/√13 लिखा है, इसको रख दीजिए। तो 7/√113 का वर्ग। अब देखिए इसको हल कर लीजिए। तो इसे जब हल कर लेंगे वर्ग 49/113 हल कर लीजिए तो ये आ जाएगा 113 माइनस 64/113। इसी प्रकार से नीचे इस इधर गुणा होगा तो 113 माइनस 49/113। तो ये 113 से 13 कैंसिल कर दो, ऊपर आपका बच जाएगा 49। 113 में 64 घटाएंगे तो 49 आ जाएगा। 113 में 49 घटा दो तो ये 64 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 49/164 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो सेकंड नंबर बताते हैं। काट स्क्वायर थीटा। काट स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है दोस्तों काट थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब, वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दीजिए। आधार का मान दिए है 7 बटा यल की वैल्यू दिया है 8 दिया है। वर्ग लगा है तो आप लोग भी वर्ग लगा दो। 7 सत्ते 49, 8 64 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो सवाल नंबर 8वां देखिए। 3 cot A देखो दिया है, यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। 3 cot A बराबर दिया है 4, तो इधर गुणे में 3 है, इधर भाग में आ जाएगा। तो cot A बराबर बन जाएगा 4/3। ठीक, अब देखिए इसका फिगर कंप्लीट कर लें। cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार भाई 4 है, लंब दिया है 3, तो कर्ण का मान आ जाएगा
4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल ले लीजिए 5, पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों। ठीक है, इसको मान लीजिए ए बी सी, इस वाले फार्मूले से लगाइए। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का मान पता है 4, 4 का वर्ग 16, बी सी का मान 3 है, 3 का वर्ग 9, 16 9 25 आ जाएगा। तो ए सी स्क्वायर बराबर 25, तो ए सी बराबर आ जाएगा भाई 5। ठीक है, इसका 5 मान आ गया। अब इसके बाद ये लिखा है जांच करना है। अब देखो इस जो जांच करना है तो इसमें tan का cos का sin का मान चाहिए, तो इससे निकाल लीजिए त्रिभुज से। tan ए बराबर लंब बटा आधार, तो 3/4 आ जाएगा। sin का मान चाहिए, sin का मान रख लीजिए। sin ए बराबर लंब बटा कर्ण 3/5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चाहिए cos की वैल्यू, cos का निकाल लो, तो cos ए बराबर आधार बटा कर्ण, तो 4/5 हो जाएगा। अब देखिए इसको सिद्ध करना है। 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। तो मान रख लीजिए दोस्तों। 1 माइनस tan ए का मान है 3/4, तो 3 का वर्ग 9, 9/16 आ जाएगा दोस्तों, अपॉन 1 प्लस 9/16 बराबर cos ए का मान है 4/5, तो रख लीजिए यहाँ पर, तो 4/5 और इसके बाद ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस sin स्क्वायर ए, तो साइन का मान है 3/5, तो 3/5 स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक, 4 का वर्ग बचो, 4 चौको 16, 5 का वर्ग 25, माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिका 9, 5 25। अब इस हल कर लो, 16 इधर आएगा, 16 में 9 जाएगा तो 7/16, इधर देखिए 16 अब प्लस 9, 16 9 25, 25/16 बराबर, इधर देखो 25 सेम है, ऊपर घट जाएगा तो 16 में 9 जाएगा तो 7, अर्थात 16 माइनस 9/25। अब देखिए ये इधर ये 16 से 16 कैंसिल करा लो, 7/25 बराबर 16 में 9 गया 7/25। देखिए दोनों पक्ष बराबर हैं, ये देखिए सेम है भाई, कट जाएंगे क्योंकि तीसरा पॉइंट ये कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, इसका इधर गुना होगा तो 16 16 कट ही जाना है, तो ये 16 कट जाएगा तो इधर बचेगा 7/25, इधर देखो 16 में 9 जाएगा 7/25। ठीक, अतः है या नहीं कह रहा था, तो ये जो है वाले में टिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए सवाल नंबर 9 देखिए। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, तो इसे पहले फिगर कंप्लीट कर लें। tan ए बराबर दिया है 1/√3, तो मान लीजिए त्रिभुज एबीसी है, बी कोण समकोण है, कोण ये दिया है 1/√3। ठीक, तो tan थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बटा आधार, तो लंब की वैल्यू कितनी है 1, आधार की वैल्यू कितनी है √3, लंब बटा आधार हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कर्ण का मान पता नहीं है तो फार्मूला लगा लो, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर। AB का मान है √3, √3 का वर्ग आ जाएगा 3, BC का मान 1 है तो 1 का वर्ग 1, 3 और 1 को जोड़ लो 4 आएगा। AC स्क्वायर बराबर 4, तो AC बराबर आ जाएगा दोस्तों 2। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो AC का मान आ गया 2। ठीक, अब देखिए पहला सवाल इधर है, sin A cos C प्लस cos A sin C, तो इससे निकाल लीजिए
साइन ए बराबर, ए कोण लिया गया है, ए के सामने भुजा लंब होगी, साथ की भुजा आधार होगी, इसको याद रखिए। तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, तो इसका मान आ जाएगा 1/2। कॉस सी कोण लिया गया है, तो ये लंब होगा, आधार ये होगा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार 1 है, कर्ण 2 होगा, सी के लिए आधार 1 होगा, तो 1/2 प्लस कॉस ए, ये कॉस ए वाला कोण लिया है, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो हो जाएगा √3/2 इंटू साइन सी कोण लिया गया है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कोण के सामने भुजा ये लंब होगी, तो लंब आया √3 बटा कर्ण है भाई 2। ठीक, अब देखिए 1 का गुणा 1 में करो तो 1 आएगा, और 2 दूनी 4 प्लस √3 का गुणा भाई 3 होता है। ठीक है, और 2 गुणे 2 का मान 2 दूनी 4 आ जाएगा। 4 देखिए सेम है, तो ऊपर 3 1 4 जुड़ जाएगा, तो 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल करा लो, तो कितना बचेगा 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दूसरा नंबर, कॉस ए दिया है, कोण ए दिया है। ठीक, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है दोस्तों, तो आधार का मान है √3/2 इंटू कॉस सी कोण लिया गया है, तो कॉस सी के लिए आधार बटा कर्ण होता है, तो 1/2 हो जाएगा, माइनस साइन ए कोण लिया गया है, साइन थीटा और लंब बटा कर्ण 1/2 हो जाएगा, कर्ण 2 है, इंटू साइन सी ये लिया गया है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो सी के लिए भाई लंब ये होगा। ठीक है, तो सी का लंब है √3/2, तो √3 का वैल्यू आ जाएगी 3/2 दूनी 4 माइनस √3/2 दूनी 4। तो देखिए भाई ये सेम लिखा है, तो ये कट जाएगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0, तो दूसरे का आंसर आ जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल नंबर 9 देखिए, 10वां। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR धन QR बराबर 25 और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो एक समकोण त्रिभुज PQR बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए PQR, जिसका Q कोण समकोण है, तो यहाँ पर Q रखिएगा और इधर R, PQR समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो PQ बराबर दिया हुआ है 5, तो PQ का मान 5 रख लेंगे, और देखिए एक समीकरण दिया है PR प्लस QR बराबर 25, इसको समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो है इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। PR² बराबर PQ² माइनस RQ²। अब ये देखिए RQ प्लस RQ होगा। ठीक, RQ को इधर कर लीजिए, तो PR² माइनस RQ² बराबर बनेगा, PQ का मान रख दीजिए 5, 5 का वर्ग होगा 25। अब देखिए वर्गांतर फार्मूला लिखा हुआ है, तो PR प्लस RQ और एक ब्रैकेट बन जाएगा PR माइनस RQ बराबर 25। अब PR धन RQ की वैल्यू देखो दिया है 25, तो 25 यहाँ रख लीजिए, 25 इंटू PR माइनस RQ बराबर 25, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा PR माइनस RQ बराबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब समीकरण नंबर 2 आ गया, PR माइनस RQ बराबर 1,
ये समीकरण 2 मान लीजिए इसे। दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने में देखिए ये कट जाएगा, इधर जुड़ जाएगा 2PR बराबर 25 और एक ये 26 हो जाएगा। तो PR बराबर 26/2 काट देंगे तो 13 आ जाएगा। PR बराबर 13। ठीक है दोस्तों, अब देखिए PR का मान यहाँ रख देंगे तो QR बराबर आ जाएगा 25 में 13 घटाएंगे तो 12। ठीक, तो इस प्रकार से ये 12 आ गया और ये भुजा 13 आ गई। देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम है। साइन P बराबर फार्मूला लगा दीजिए, लंब बटा कर्ण। P मान लिया गया है तो लंब 12/13 हो जाएगा, 12/13। लंब का मान 12 है, कर्ण का मान 13। अब cos P लगा दीजिए, cos P बराबर आधार बटा कर्ण। आधार है 5, कर्ण है 13। ठीक, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। tan P बराबर लंब बटा आधार होता है भाई, तो लंब आ जाएगा 12 और आधार आ जाएगा 5, तो 12/5 ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। ठीक है, चलो अगला सवाल नंबर 11वां देखिए। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये कथन असत्य है। सदैव 1 से कम नहीं होता है, 1 भी हो जाता है। अधिकतम मान 1 होता है, कम नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है, कोण A के सभी मान के लिए sec A बराबर 12/5 होता है, तो ये कथन सत्य है दोस्तों। ठीक, cos कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त रूप नहीं है दोस्तों, ये कथन असत्य है। cot और A का गुणनफल होता है, तो ये कथन तो बिल्कुल असत्य है दोस्तों, क्योंकि कोण का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में गुणा नहीं हो सकता है, इस वजह से ये कथन असत्य है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, ये तो असत्य है दोस्तों। ठीक है, पुनः एक बार देख लीजिए दोस्तों, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। 1 से कम सदैव नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि देखिए tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। tan 45 का मान 1 होता है, तो अधिकतम मान 1 होता है इसका। ठीक है, कोण A के सभी मान के लिए sec A बराबर 12/5, ये सत्य है कथन। cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, ये गलत है। cos का होता है कोसाइन। ठीक, cot और A का गुणनफल होता है, ये दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होता है cot A जो लिखा है, तो cot और A जो लिखा है, तो ये इसका गुणनफल नहीं होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में गुणा भाग कोण में नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारे चैनल में किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिस भी क्लास का वीडियो देखना चाहते हैं, उसकी लिंक मिल जाएगी। जिस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सीरियल से अपने सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे और उन्हें आप क्रम से देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक कर दें। ठीक है, धन्यवाद।